हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं संडे का दोपहर से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर किया है। आज हमारे फौजी साहब जाने वाले हैं, इनकी छुट्टी ख़त्म हो रही है। तो इनको ना वालोड़ की सब्ज़ी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ अभी सीजनल है ये वालोड़, और जो तुअर अरहर बोलते हैं ना, जो हिंदी में, वो हमारे गुजराती में उसको तुअर बोलते हैं। तो ये सब सब्ज़ी ना बिल्कुल सिंपल से फ्राई करना होता है और बहुत टेस्टी बनती है। और मकाई की रोटी के साथ हमारे गाँव में ना हर घर में ये दिन में एक बार अभी बनता ही बनता है। तो मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे देसी खाना अच्छा लगता है इनको ना। आप चाहे कुछ भी तेल में फ्राई किया हुआ पूरी सब्ज़ी कुछ भी दे दो, लेकिन इसके सामने ना, ये देसी खाने के सामने ना, ये फीका हो जाता है। इनको बहुत ही पसंद आता है। तो इन्होंने बोला है कि मैं टिफ़िन में भी वही लेके जाऊंगा और मैं घर से भी खा के यहीं जाऊंगा। तो मैं अभी ज़्यादा निकाल रही हूँ, तो टिफ़िन में भी हो जाएगा और दोनों खाने में भी, हमारा भी खाने में हो जाएगा। तो मैं जहाँ वालोड़ निकाल रही थी ना, तो इसके पापा भी पीछे पीछे आ गए हैं। फिर हम दोनों ने इकट्ठा होकर इस तरह से वालोड़ हमने निकाल लिए है। इसके बाद मैं उसको ना खूब अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि हमने बीच में ना उसमें वो जो दवाई भी मैंने डाला था, क्योंकि ना इस पर छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, तो मैंने दवाई भी डाला था। तो मैं 4-5 पानी से खूब अच्छे से उसको धो लूँगी, रगड़ रगड़ के। इसके बाद थोड़ा बाहर रख दूँगी। तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। जब तक इसमें से पानी निकल जाए ना, तब तक दूसरा काम कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने उसको ना धो के यहाँ पर रख रही हूँ बाहर। हाँ जी, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि मुझे किचन में थोड़ा शूट करना था। तो मेरा ट्राइपॉड की जो क्लिप होती है ना, वो क्लिप ही टूट गई। तो इसके पापा वो फेविक्विक लगा के मुझे ठीक करके दे रहे हैं। और ये देखो, इनका ना पैकिंग भी चल रहा है। तो ये मोमेंट ना फ्रेंड्स, अभी बच्चे भी मूडलेस हो गए हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे अभी खाली 20 दिन ही हुए हैं और हमें जैसे अभी क्या हुआ है ना, कि इनकी आदत हो गई है, 24 घंटे साथ में रहते हैं ना। तो ये जब जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप समझ सकते हैं कि फौजी और फौजी फैमिली की ना ज़िंदगी बोरिंग सी, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी बोरिंग सी ज़िंदगी लगती है। साथ में रहने से अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चे भी खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है, बस ऐसे ही अपना काम किए जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने किचन में ये फ्राई कर दी थी सब्ज़ी। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं, ज़्यादा थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाला है, राई जीरा डाल के तड़का लगा दिया है। और जो किचन में हम यूज़ करते हैं ना, वो वाला मसाला मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। तो इसको ना फ्रेंड्स पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं क्या किया था ना, वो जो ढक्कन है ना, मेरा इस वाला ढक्कन है, उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया था ऊपर। तो पानी रख के हम जब पकाएंगे ना, तो सब्ज़ी जलती नहीं है और जल्दी पक जाती है। और अगर हम इसको ना उबाल के सब्ज़ी बनाएंगे, तो उसमें जो विटामिन्स होते हैं ना, जैसे दूल्हा दूल्हा सा सब्ज़ी लगता है। इसीलिए मैंने ना इसको डायरेक्ट फ्राई किया है। तो सब्ज़ी के साथ उनको दूध भी खाना था। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ से ना मेरा दूध आता है, तो मैं वहाँ जाके अभी दूध लेके भी आ गई हूँ। तो इस एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दिया था और मैं दूध लेने के लिए चली गई थी, और दूध लेके अभी आ चुकी हूँ। तो अभी मैं दूध को ना छान के गरम कर लूँगी। तो उनको ना, जैसे गाँव में है ना, तो प्योर से ना प्योर दूध मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो दूध भी खा लेंगे, सब्ज़ी भी खाएंगे। मेरा ना सुबह का दूध थोड़ा रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं जो दूध लेके आई हूँ ना, फ्रेश वाला, वही दूध से ना मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैं अभी एक तरफ चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि चाय अभी कोई नहीं पिएगा, खाली मैं ही पीऊँगी। और उसमें से थोड़ा बहुत दीकू को भी दे दूँगी। तो अभी मेरा ये क्लीनिंग हमेशा चलता रहता है। जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक ना फ्रेंड्स, मैं किचन का जितना भी हो सकता है ना, उतना टाइम खूब अच्छे से यूज़ करके किचन का काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा राजा बाबू ना देखो, इतना मस्ती मस्ती मस्ती। अभी उसकी छुट्टी चल रही है, 2 तारीख तक उसकी छुट्टी है। तो उसको मज़े ही मज़े हैं अभी। तो वो कभी कभी इसके पापा के साथ मस्ती करता है, मेरे साथ किचन में आ जाता है। और दीकू मेरा बिल्कुल सीरियस रहता है, और वो हमेशा टाइम से पढ़ाई ये सब रहता है उसका, ऐसा नटखट नहीं है वो। तो मेरे साथ आ गया था, मैंने अपने अपने में से थोड़ा आधा चाय उसको दे दिया था। और उसको ना जो समझ में नहीं आता है ना फ्रेंड्स, वो मुझे पूछने के लिए बार बार किचन में आता रहता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मेरा खाना बनाने का टाइम होता है और उसका पढ़ने का टाइम होता है। तो जो समझ में नहीं आता है वो मुझे पूछता है। और मुझे भी उतना इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, मेरा इंग्लिश में पढ़ाई नहीं हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम है मेरे बच्चे का, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो जो मुझे समझ में नहीं आता है ना, मैं वो मोबाइल में गूगल करके देख लेती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ। इस तरह से मैं बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो वो बार बार आके मुझे पूछ रहा है। और देखिए, बिल्कुल मूडलेस, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको चेहरे से ही दिख रहा है कि
होता है ना यार, किसको नहीं होता है, अपने बच्चे अपने घर से प्यार किससे नहीं होता है मतलब। तो बहुत ही वो मूड लेस हो जाते हैं, तो मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी। और इनकी मस्ती हमेशा ही चौबीसों घंटे के लिए ऑनलाइन होती है। अब देख सकते हमारे देश में ना फ्रेंड्स, जितने जितने भी फौजी भाई मतलब ड्यूटी पे हैं या घर पे आते हैं, इनकी बस यही सेम कहानी होती है कि जब आते हैं ना तो जैसे लगता है कि घर पे कोई फौजी, अगर घर फौजी भाई कोई घर में आ रहा है, मेरे हस्बैंड है या कोई भी फौजी भाई घर में जब छुट्टी पे आते हैं ना तो जैसे जन्नत होती है। और जब छुट्टी से वापस जाते हैं ना तो ये मतलब हर किसी को ये टाइम मतलब निकालना ही निकालना है। तो ना तो उनको अच्छा लगता है ना हमें अच्छा लगता है। अभी पूरा घर ना जैसे 4-5 दिन तो ऐसे लगेगा कि जैसे पूरा सुना सुना हो जाएगा। और बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, बच जाऊंगी मैं अकेली। और फ्रेंड्स, अभी क्या था ना, इसके पापा जब तक घर में थे ना तब तक मेरा बहुत ही मतलब दिमागी मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरे दीकू को ना 5 किलोमीटर तक सुबह में छोड़ना है, फिर 4 बजे उसको पिकअप करना है, ये सब इसके पापा कर लेते थे। फिर कुछ भी मतलब बाहर का काम जो होता था ना इसके पापा कर लेते थे। अभी क्या है ना, पूरी मतलब गाँव से हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को लाना ले जाना। घर चलाने के लिए ना फ्रेंड्स, हस्बैंड और वाइफ दोनों मतलब अपना अपना काम करते हैं, तो उतना बोझ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बाहर का काम ना जेंट्स कर लेते हैं तो लेडीज़ घर का काम कर लेगी, तो उसको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। मेरा क्या होता है ना कि इसके पापा चले जाने के बाद बाहर का, बच्चों का स्कूल का, बच्चों के स्कूल का, और जैसे ना समाज में भी कभी कभी कोई बात आती है, जाना होता है। और मम्मी के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो भी मतलब देखना होता है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही ज़िम्मेदारी फिर हो जाती है। तो हाँ जी, तो एक फ़ौजी की बीवी होना भी एक गर्व की बात है फ्रेंड्स। तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं खूब अच्छे से निभाऊँगी। लेकिन हाँ, फ़ौजी की बीवी होने का मुझे नाज़ भी है, गर्व भी है, और अपने हस्बैंड पे भी मुझे नाज़ है, क्योंकि ना इंडियन मतलब फ़ौज के नाम से ही इतनी इज़्ज़त आ जाती है ना फ्रेंड्स, कि दिल मतलब खुश हो जाता है, भर जाता है दिल। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत ही ज़्यादा बात कर ली है अभी, क्योंकि मेरा अभी टाइम ही यही है इमोशनल वाला, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा आपसे बात कर ली फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैंने किचन का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। किचन ऑलरेडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। मैंने फौजी साहब के लिए टिफ़िन भी रेडी कर दिया है, रोटी बना ली है, सब्ज़ी बस वही लेके जाएंगे। और अभी ये किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी जाएंगे हम इनको छोड़ने के लिए। लेकिन अभी क्या है ना फ्रेंड्स, ट्रेन इनका बहुत ही लेट हो रहा है, शायद 3 घंटे जितना लेट है। तो वो घर से निकलने वाले थे 7 बजे निकलने वाले थे, तो 7 बजे नहीं, अभी हम इनको छोड़ने के लिए जाएंगे 10 बजे के बाद। तब तक हमें ना साथ में रहने का मौका मिलेगा, तो तब तक बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। हाँ जी, तो अभी किचन का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये बर्तन थोड़े बहुत निकले थे, वो भी मैंने यहाँ पर ही सुखा दिए, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर के बर्तन ना, वो मेरा जो बर्तन रखने वाला झोला है ना उसमें रखे हुए हैं, तो इतने बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये मैं दूध ढक के रख रही हूँ, उसको बाद में फ्रिज में रखूँगी। अभी बच जाएगा इसके पापा का टिफ़िन पैक करना। तो मैंने क्या किया था, रोटी गर्मा गर्म थी ना तो थोड़ी खुली करके रख दी थी। और ये है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी मैं भर रही हूँ डिब्बे में, क्योंकि इसके पापा होता है ना कि मतलब ज़्यादा सामान उनको पसंद नहीं है, तो बस छोटा सा डिब्बी और ये फॉल में पैक करके मैं रोटी दे दूँगी। हाँ जी, तो ये वीडियो क्लिप मैंने लिया था फ्रेंड्स संडे को, और आज मंगलवार को मैं ये वॉइस ओवर करके वीडियो भेज रही हूँ, क्योंकि ना हमारे गांव में ही बहुत ही एक जवान जैसे ना हमारे ननंद थे, उनका देहांत हुआ था। तो अच्छा भी नहीं लगा, तो मैंने वीडियो ऐसा ही मतलब बनाई भी नहीं, और वीडियो एडिट नहीं किया। बनाई हुई तो थी, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया और भेजी नहीं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और इसके पापा भी चले गए थे, और मेरे मेहमान भी मतलब आए हुए थे मेहमान, तो इसकी वजह से भी मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं ये एडिट कर रही हूँ सुबह में 10 बजे, शायद 10 बज गए हैं एडिट करते हुए। तो आज मैं ये वीडियो भेजूंगी। तो यहाँ पे किचन क्लीन करके मैंने टिफ़िन इसके पापा के लिए साइड में रख दिया है, और ये मैंने बादाम भिगो दिए है सुबह के लिए बच्चों के लिए। और ये अंजीर है ना फ्रेंड्स, मैं जब अभी लड्डू बनाया ना तो ज़्यादा लेके आ गई थी, तो अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसके पापा के बैग में मैं रख रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि मैं कभी कभी सुबह सुबह में खा लूँगा, तो इनके पापा के बैग में ये रख रही हूँ। जैसे ये अंजीर फाइनली यहाँ पे ना टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, तो इनके पापा अभी पहन रहे हैं शूज़।
और बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी इनके पापा ना घर में से निकले नहीं हैं और ये पूछ रहे हैं कि पापा अब दोबारा से आओगे, मतलब कितने टाइम के बाद आप आओगे करके बच्चे पापा इसके पापा के बोल रहे हैं कि मतलब कितने टाइम पे आप, कितना टाइम लगेगा जब आओगे। तो यही आप देख सकते हैं। और इनके पापा को मैंने टिफ़िन आपने ढंग से नहीं रखा है करके अभी वो अपने हिसाब से टिफ़िन रख रहे हैं बैग में, क्योंकि उनको हर चीज़ ना डिसिप्लिन में चाहिए। इधर उधर कोई भी चीज़ उनको ना पसंद नहीं होती है, बस डिसिप्लिन होता है इनका। तो ये देख सकते हैं हम गोधरा का, हमारा ना देखो हमारे देश की शान, गोधरा रेलवे स्टेशन के बाहर ना इस तरह से झंडा मतलब है हमारा तिरंगा, हमारी शान, हमारी आन बान शान, जिसके लिए ना फौजी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वहीं तिरंगा हमारा। और ये है गोधरा जंक्शन। तो इनके पापा के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। और ये हमारी आन बान शान, हमारे इंडिया की आप जो भी कह सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।